आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम वो बात करेंगे कि एक चार्ज पर अगर बहुत सारे चार्ज अप्लाई हो जाते हैं तो क्या उस पर फोर्स लग सकता है। तो हमने देखा है प्रैक्टिकली रूप और एक प्रूफमेंट के द्वारा कि अगर एक चार्ज हमारे पास है और उस पर बहुत सारे चार्ज ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ले लिया, और यहां पर हमने चार्ज ले लिया जिसको हम Q0 से डिनोट कर लेते हैं। इसकी पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया, इसकी यहां से यहां तक इसकी पोजीशन वेक्टर जो है R0, और कुछ आसपास मैंने यहां ले लिया Q1 चार्ज ले लिया, और यहां ले लिया मैंने इसी जगह आसपास Q2, और इसी तरह से Q3 चार्ज ले लेता हूं। कहीं भी मैंने Q3 चार्ज ले लिया और यहां पर ले लिया मैंने Qn चार्ज। n टर्म तक मैंने अप्लाई करना है, सुपरपोजिशन हम चेक कर रहे हैं। तो इस पर हम चेक करना चाहते हैं, इस Q0 पर हम चेक करना चाहते हैं कि Q1 Q3 Q2 Qn पर क्या इस पर चार्ज अप्लाई होता है। तो हमने पहले देखा कि Q1 से इस पर एक्ट करवा रहे हैं देखने के इसके द्वारा, तो Q0 पर Q1 के द्वारा, तो देखा कि इस पर अप्लाई हुआ, फोर्स इधर लगेगा, तो F01 लिख दें हम, भाई इसके द्वारा फोर्स लग रहा। फिर इसके द्वारा हमने एक बार चेक करना चाहते हैं कि देखिए मैं इसको इस तरह से डिनोट कर लेता हूं और इसकी पोजीशन वेक्टर बना देता हूं, कि यहां से यहां तक इसकी पोजीशन वेक्टर R1 है। सेम कंडीशन R2 पे आप अप्लाई करके देखते हैं कि Q2 से Q0 पर जो चार्ज लग रहा है यानी इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स इधर जाएगा। तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं QF02, किसके द्वारा? Q2 के द्वारा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर मैं यहां दे देता हूं, नाम दे देता हूं, इसकी पोजीशन वेक्टर दे दिया मैंने R2 वेक्टर, सॉरी अप्लाई कर दिया। इसी तरह से मैंने चेक कर लिया Q3 के द्वारा, और जैसे ही इस पर अप्लाई हुआ, यह रिपल्सन हुआ, तो यहां पर एक फोर्स और मिल गया F03। ओके, इसी तरह से मैंने एन टर्म यानी चार्ज Qn हमारे पास है, तो ये देखा कि इसको रिपल्सन करना है एन टर्म के लिए, तो मैंने यहां नाम दे दिया फोर्स 0n। ओके, तो यहां से इसकी पोजीशन वेक्टर क्या बन गई हमारी? R3 वेक्टर बन गई, और इसकी पोजीशन वेक्टर जो बन गई वो कितनी बन गई? Rn वेक्टर। इस तरह से हम ये देखना चाहते हैं, देख रहे हैं कि एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स लग रहा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई बात। ठीक, अब हम समझे कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, तो लिख लेता हूं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 या Q0 ना हमने नाम दे दिया। द टोटल फोर्स क्या हो गया? अब देखो एक चीज, टोटल फोर्स लग रहा है ना, इस पर फोर्स लग रहा, तो मैंने यहां पर लिख दिया F वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट 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 F0n वेक्टर तक मैंने लिख लिया। तो शायद मैंने डेफिनेशन में यही चीज लिखी हुई है कि द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज, मतलब कह रहा कि जो टोटल फोर्स है Q0 पर जितने नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास है, Q1 है, Q2 है, Q3, इससे n टर्म तक एक अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रहा है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। और इन पर जो फोर्स लग रहा है एक वेक्टर द्वारा लग रहा है, क्योंकि वेक्टर आपको पता है वेक्टर की क्या कंडीशंस होती हैं कि रिजल्ट भी दे रहा होता है और डायरेक्शन भी दे रहा होता है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो वही चीज तो बनी, द टोटल देखो F00 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F0n वेक्टर ले लिया। ये से हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 due to
Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 due1 सॉरी ड्यू टू Q1, Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा लग रहा है? Q1 के द्वारा लग रहा है। तो हमारे पास Q1 के द्वारा कौन सा फोर्स लगा था? F01 लग रहा था। F01 इक्वल टू, तो हमने यहां पर ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन, अच्छा डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन देखो, इसको एक बार समझो, डायरेक्शन कैसी होगी, कौन सी होगी? R यहां से देखो, या हमने सबके वेक्टर बना रखे हैं, वेक्टर सम बना रखे हैं। ये वेक्टर R डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर पर R1 बना हुआ है, R3 इस तरह से R2 बना होगा, ये रहा R2, और इस तरह से R बना हुआ। तो किसके द्वारा लग रहा है? देखो डिस्टेंस कौन सा लग रहा है, डिस्टेंस कौन सा किसके द्वारा लग रहा है? R नॉट पर जो है R1 के द्वारा लग रहा है ना। R नॉट पर, R नॉट मैंने नाम ले लिया, वैसे R0 बोल सकते हो, Q0 बोल दीजिए। तो मैंने यहां पर ले लिया डिस्टेंस R0 माइनस R1 क्यूब। हमने क्योंकि इसका एक वेक्टर फॉर्म हमने किया था, वेक्टर फॉर्म किया था कूलम्ब्स लॉ के। तो एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था कि F इज इक्वल टू क्या करा था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 ब्रैकेट में होल क्यूब R2 माइनस R1। ये किया था हमने। इसी फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वही सेम कंडीशन है वेक्टर फॉर्म की। R नॉट माइनस R1 की पावर क्यूब R नॉट माइनस R1। क्लियर होगी बात? इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे Q नॉट पर किसके द्वारा? Q2 के द्वारा फोर्स जो लग रहा। तो हमने चेक किया फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। तो F02 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R0 माइनस R2 की पावर क्यूब R0 माइनस R2। ओके, ये क्वेश्चन बन गई हमारे पास 3। ओके, अब ये आपने नोट कर लिया होगा फेयर कॉपी में। पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है? ओके, अब इसके आगे मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, अब 3 के द्वारा फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू Q3 F03 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 मॉड R0 माइनस R3 की पावर 3 R0 माइनस R3। ओके, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। फोर्स, अब एंड टर्म तक कर लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू Qn F0n वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn R0 की 0 माइनस Rn वेक्टर की पावर 3 R0 माइनस Rn। इक्वेशन नंबर 5 क्लियर? अब हमारे पास इक्वेशन बन गई एन टर्म तक, सॉरी इक्वेशन 5 तक हमने इक्वेशन 5 बना ली है और एन तक देख लिया कि चार्ज अप्लाई हो रहा। जितने फोर्स हमने निकाले हैं F01 F02 F03 F0n, वो सारे फोर्स टोटल फोर्स में रख सकते हैं, क्योंकि हम टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। तो क्यों ना इक्वेशन लिखो, बना इसकी सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। इक्वेशन तो लिख देता हूं यहां पे, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5 वी गेट F वेक्टर इक्वल टू, अब देखो यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं चाहूंगा कि इसके सॉल्यूशन यहां कर दो, ये मिटा दूं, ठीक।
ये मैंने मिटा दिया। यहां से इसके आगे आप लिख लीजिएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू F0 वेक्टर की वैल्यू F01 का कितना आया था फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R0 माइनस R1 की पावर Q R0 माइनस R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R0 माइनस R2 की पावर 3 R0 R2। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 R0 R3 मॉड में है की पावर Q R0 R3 प्लस एन टर्म तक मैंने नोट कर लिया। ठीक है, एन टर्म तक नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश डैश करके छोड़ दीजिए। अब इन सब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है Q नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें कॉमन आ रहा है, मैंने इसे कॉमन ले लिया। F इक्वल टू Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया। रह क्या जाता है आपके पास Q1 R नॉट सॉरी R0, मैं बार नोट बोल रहा हूं, R1 मॉड में R माइनस R1 की पावर 3 प्लस Q2 R0 माइनस R2 अपॉन R0 माइनस R2 की पावर 3 प्लस Q3 R0 R3 R0 माइनस R3 की पावर Q। ये डेल्टा से आगे तक ले लिया और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं भाई, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंबल का यूज कर लेते हैं, जिसको हम समीशन कहते हैं, सम कहते हैं। तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं और F वेक्टर इक्वल टू Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल का मतलब होता है सम करना। ठीक है, तो मैं यहां पर सम लिख देता हूं, कहां से, इसको I से I1 n टर्म तक। तो जहां पर मैं 1 नंबर लिख रहा हूं वहां पर मैंने I लिख दिया, QI R नॉट माइनस RI वेक्टर में अपॉन R नॉट माइनस RI की पावर। ये निकाल लिया हमने सुपरपोजिशन। हमने देख लिया, प्रूफ भी कर लिया कि एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज जब अप्लाई होते हैं तो इसका वेक्टर सम रिजल्ट भी फाइंड आउट हो जाता है। ओके, थैंक यू।